इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज मिसेस मीनल खिलारे, मिसेस मीनल संदीप खिलारे, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। और आज जब ये कहती हूँ तो बहुत फक्र महसूस होता है, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। हम एक सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ऐसी फैमिली जहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके जॉब करना है, अच्छी सर्विस करनी है, क्योंकि सर्विस यही हमारे फैमिली का। कितने लोग रिलेट करेंगे इससे? कितने लोगों को बार बार कहा जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पेरेंट्स अपनी बेटी है, हर एक फादर मदर जो भी यहाँ पे है वही सोचते हैं ना कि अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छा ससुराल मिलेगा, बेटी की लाइफ सेटल, तो बेटी की लाइफ सेटल होगी। वही मेरे मम्मी पापा ने भी सोचा था, और अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा एजुकेशन के साथ मेरा भी एक खुद का कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो स्कॉलरशिप पे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन के लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर आते आते पता चला कि ग्रेजुएशन को कोई मायने नहीं रखता है, ग्रेजुएशन को कोई जॉब नहीं मिलेगा, रिसेशन था, तो अब क्या करें? हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस डू सम पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एमकॉम करने का सोचा, लेकिन एमकॉम मुझे पसंद नहीं आ रहा था, वो कहीं पे मुझे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कि एमकॉम। सोचा कुछ भारी डिग्री लेते हैं, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में किसी ने ली नहीं होगी, और ली भी होगी तो अमीर रिश्तेदारों ने ली होगी। तो ऐसी कौन सी डिग्री होती है? अभी इंजीनियरिंग तो फिर से कर नहीं पाऊंगी, डॉक्टर फिर से बन नहीं पाऊंगी ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर क्या कर सकते हो? तो तब जाके पता चला कि एमबीए कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई गॉट फॉर्म्स लेके आई मास्टर्स के, एमबीए के एडमिशन के लिए एग्जाम होता है, सब कुछ प्रिपरेशन होता है, फीस बड़ी हेवी होती है। ये सब की तैयारी करते करते ऐसे पता चला कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी एमबीए की एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस पास हो गई, आई वॉज इन टॉप 100। पर्सनल इंटरव्यू पास हो गई, आई वॉज अगेन इन टॉप 100। उसके बाद मेरा एडमिशन का टाइम आ गया, एडमिशन लेने का मौका आ गया, और एडमिशन के टाइम मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेजेस थी, लेकिन हम कुएं के मेंढक के जैसे सोचते हैं। वी कीप ऑन थिंकिंग कि अपने घर के नजदीक क्या है, मेरे घर के बगल में सीएनटी होगी तो ही मैं जाऊंगी। वैसे हम लोग सोचते हैं ना, हमारे घर के बगल की वॉल के बगल में ही होगा तो कुछ हम करेंगे। वैसे मेरे साथ भी हुआ कि मेरे घर के नजदीक जो भी कॉलेज है मैं वहीं पे पढ़ाई करूंगी, और मैंने बहुत सिंपल सादे कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन बाद में पता चला कि एडमिशन कॉलेज बहुत मायने रखता है आपको प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग के लिए। तो आई गॉट एडमिशन इन सिम्बायसिस। कुछ टाइम के लिए एजुकेशन लिया मैंने सिम्बायसिस में। ये मेरा सिम्बायसिस कॉलेज में सेमिनार देते हुए का फोटो है। दिस इज माई सेमिनार सिम्बायसिस कुछ किया है। फ्रेंड्स, ये दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फोटो। आप इनको जानते हो? ये इनको तो आप इज ओनर ऑफ थर्मैक्स, और ये जब मैं कॉलेज में थी तो ये गेस्ट स्पीकर करके हमारे कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आए थे, और जब वो लेक्चर दे रहे थे तो बहुत बहुत फील हो रहा था कि मैं उनके साथ जाके फोटो निकालूं, लेकिन ऐसे करके बिठाया था कि नहीं आप उनके साथ जाके फोटो वगैरह नहीं निकाल सकते हो। लेकिन वो एक होता है ना, जब मैं इस बिजनेस में आई और इस बिजनेस में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा ग्रो किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो इन्होंने खुद ने मुझे उनके सेमिनार के लिए इनवाइट किया था। उनके सेमिनार में उनकी कंपनी की जो टॉप लेडीज है, उनकी मैनेजमेंट लेडीज के लिए एक सेशन के लिए। सो दिस वाज द फोटो। फ्रेंड्स, ये तो मैं ग्लोरियस बता रही हूँ, बहुत सारी ग्लोरीज भी है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। कितने लोगों को ये फोटो समझ में आ रही है? दिस इज फायर वॉक। ये मैं दिस वाज इन 2008-5-6 में मैंने किया था। एक प्रोग्राम के दौरान मैंने ये किया था।
ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब मैंने ये फायर वॉक किया था ना, मेरे अंदर जितने भी डर थे, जितने भी अनकंफर्टनेस था, जितना भी गुस्सा था, वो सब निकल गया था उसके ऊपर चलते टाइम। फ्रेंड्स, लाइफ में आपके बहुत चैलेंजेस आएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया नहीं कि मैंने जब नेटवर्किंग में आने का सोचा तो मैं अच्छी खासी जॉब करती थी। आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर विद नेशनलाइज्ड बैंक एंड एट द एज ऑफ 21 में वो जॉब कर रही थी। अच्छी खासी तनख्वाह थी, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था। लेकिन कितने लोग यहाँ पे जॉब करते हैं? वेरी गुड, कुछ लोग आधा ही हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि डर है कि खुशी नहीं है उसमें, बहुत गुस्सा है जॉब के बारे में। मेरा भी बहुत गुस्सा था, क्योंकि सुबह नितिन जी प्लीज आप ओके, सुबह मैं 8 बजे जाती थी बैंक में, रात को आने के लिए 10:30, 11, 11:30, 12 बजते थे। और पर्सनल लाइफ कुछ रहा नहीं था। पैसे कमाना अलग बात है, साथ में पर्सनल लाइफ होना भी जरूरी है। वो पैसा खर्च करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, वो पैसा खर्च करने के लिए अपने लोगों के साथ एसोसिएट भी होना जरूरी है, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था। और उसी दौरान भले मेरी लव मैरिज है, अपने जिसको प्यार किया उसी से शादी हुई, लेकिन घर वाले तो आए ही थे ना। सास तो फ्री में आ ही जाती है, ससुर भी आ जाते हैं। और बहुत बार होता यह है ना कि सास ससुर की अपेक्षाएं होती है बहू से। हस्बैंड भले मैनेज करेंगे, लेकिन फैमिली तो एक्सपेक्टेशन रखती है, कुछ ना कुछ तो होती है। और मेरी सासू माँ हर रोज मुझे फोन करती थी शाम को 8 बजे के आसपास, मिलन खाना खाने आने वाले हो? मैं कहती थी नहीं, अभी और 1-2 घंटा लगेंगे। और प्रॉब्लम ये होता था ना कि और 1-2 घंटा लगेंगे, ये बोलने में मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी। वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं आके कुछ खाना वाना बनाऊं उनके लिए, कुछ स्पेशल करूं उनके लिए, और मैं कहती थी नहीं, मैं आपने बनाया हुआ खाना खाने के लिए भी मुझे टाइम नहीं है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम हो रहा था। और उसी दौरान फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेटवर्किंग में आती हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढती हूँ। नेटवर्किंग में आने के लिए संदीप जी तो ऑलरेडी नेटवर्किंग में थे। माई हस्बैंड वॉज ऑलरेडी नेटवर्किंग एंड ही वॉज डैम सक्सेसफुल। मैं नेटवर्किंग के बारे में जानती सब कुछ थी, लेकिन करती कुछ नहीं थी उसमें। वो कहते ना, हाँ MLM ना मला माहिती है, हाँ वेस्टीज ना मुझे पता है, ऐसे ही होता है। वैसे मैं भी कहती थी हाँ नेटवर्किंग ना मैं जानती हूँ, संदीप जी कर रहे हैं। लाखों रुपए कमाते थे वो, मैं बात कर रही हूँ 2000 की। लाखों रुपए वो वहां पे कमा रहे थे, लेकिन मैं कहती थी हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। और उस टाइम पे मुझे ये महसूस हुआ कि जब मैं मीटिंग्स में जाती थी, वहां पे सिंपल लेडीज स्टेज पे आती थी, उनके लिए तालियां बजती थी, उनको एनकरेज किया जाता था। सिंपल लोग आते थे जो जॉब करने के बाद कुछ उनके सपने पूरे करने चाहते थे, वो लोग स्टेज पे आते थे और वो कुछ करते थे और उनके लिए तालियां बजती थी। तो मुझे ये महसूस हुआ यार मैं बैंक में दिन रात देती हूँ, मेरे लिए कोई शाबाशी नहीं देता है, ना कोई तालियां बजाता है। और इन मीटिंग्स में इन लोगों ने कुछ छोटा सा काम किया तो उनके लिए इतना बड़ा हॉल तालियां बजाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं पिंच होने लगा, कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही हो सकता है। लेकिन फिर मुझे एक डर लगा कि यहाँ पे तो आके बात करनी पड़ती है, लोगों को मिलना पड़ता है, लोगों को प्रोडक्ट बताने पड़ते हैं, लोगों को प्लान बताना पड़ता है। और मैं तो थी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फाइनल साइनिंग अथॉरिटी, पूरा कैश मेरे पास होता था, पूरी बैंक की चाबी मेरे पास होती थी, लोग मेरे पास आते थे। यहाँ पे तो वो कह रहे कि आपको लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, तो वो तो ईगो आ गया, मैं लोगों से कैसे बात कर सकती हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम, डर भी था मन में कि एक दूसरे के साथ बात करना अलग बात है और लोगों को जाके कुछ चीज बताना अलग बात है, तो ये भी था। तो उस टाइम पे नेटवर्किंग ने मुझे एक्सेप्ट किया, जो भी मैं हूँ उस हिसाब से एक्सेप्ट किया। क्या आपको पता है कि आपको बोलना नहीं आता है तो भी आप काम कर सकते हो? आज की तारीख में वेस्टीज में ऐसे लीडर्स हैं जो देख नहीं सकते फिर भी सक्सेसफुल है, जो बोल नहीं सकते हैं फिर भी सक्सेसफुल है, जो फिजिकली चैलेंज है फिर भी सक्सेसफुल है। तो ये इंडस्ट्री की खासियत है कि यहाँ पे आपको जो चाहिए वैसे आप काम करके सक्सेसफुल हो सकते हो। सो दिस इज ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे लोग आएंगे। मेरे लाइफ में चैलेंजेस ये थी कि मैं घर को टाइम नहीं दे पा रही थी, ना फैमिली को टाइम दे पा रही थी, ना मेरे करियर को फोकस कर पा रही थी। तो इस इंडस्ट्री में आके मुझे वो बैलेंस करना
कंफर्टेबल हो गया, लाखों रुपए कमाने लगी, टाइम भी दे पा रही थी घर को, और मेरे सास ससुर भी खुश थे। तो ये बहुत जरूरी होता है एज अ लेडी सबको मैनेज करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे साथ चैलेंज ये थी कि मैं अपलाइन भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैं मेरे मन से काम करती थी। संदीप जी थे, फिर भी मैं मेरे मन की करती थी, क्योंकि मैं MBA किया था मैंने, मैं बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थी। आई हैड अ ईगो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो मुझे वो ईगो था, मुझे वो ईगो नहीं कहूंगी, वो कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैसे बैंक की एक सिस्टम थी वैसे नेटवर्किंग की भी एक सिस्टम होती है, और वो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल yes. मैंने एक मीटिंग अरेंज की थी मेरी इनिशियल डेज में, बड़ा हॉल बुक किया था सोसाइटी का, क्लब हाउस, 300 लोगों को इनविटेशन दिया था और सबने हाँ कहा था, सब लोग आने वाले, फुल प्लानिंग, मैंने मीटिंग का पूरा अरेंजमेंट किया, म्यूजिक सिस्टम लगा के रखी थी, और मैंने सोचा इतनी अच्छी मीटिंग हो रही है तो मैंने खाने का भी प्रोविजन करके रखा हुआ था। मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा कि क्या होगा, कितने लोग आने वाले हैं, तो मैंने कहा 300 कंफर्मेशन है, 300 कंफर्मेशन। तो उन्होंने कहा आपने बताया क्या, मैंने कहा हाँ ये XYZ ऐसे मैंने इन्विटेशन दिया है, वो आएंगे, 300 लोग आएंगे। 300 लोगों की प्रिपरेशन बनी थी, एंड इन 300 लोगों की मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होने वाली है। 3 पौने 3 बजे मैं एक्साइटेड होने लगी, ये आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली, 300 लोग में से चलो 200 लोग भी आते हैं तो भी मेरी बल्ले बल्ले होगी, तो मेरा पीवी कितना बढ़ेगा, हर एक ने एक परचेसिंग किया तो भी कितना अच्छा होगा, एंड एक्साइटेड थी। फ्रेंड्स 3 को 10 कम, हार्टबीट्स बढ़ने लगे। मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था कि आप भी आ जाओ मुझे हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा आप भी देखोगे, मुझे एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी उनको मैं, तो मैंने उनको भी बुलाया था। सब लोग एक्साइटेड, 3 को 5 कम, ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाजे के बाहर लाइन लगी होगी, मुझे ऐसे कहेंगे कि अरे यार ये इससे अच्छा तू ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमें सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनके लिए सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। आज तेल साबुन शैम्पू से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो और ये एंजॉय कर सकते हो। ये इसके साथ एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट जुड़ा है लाइफ का, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा ये। जब मैं छोटी थी तो 4 व्हीलर बहुत कम थे, बहुत हार्डली एक दूसरी साल में देखते थे हम, बहुत कम थे। तो उस दौरान हमारे एक रिश्तेदार ने, उनके घर में कुछ फंक्शन था, उनके घर में गाड़ी थी, तो मेरे लिए एक्साइटेड थी, 4-5 इयर्स की होगी मैं, तो मैं उस कार के पूरी चक्कर लगा के देख रही थी कि क्या है, क्योंकि 4 व्हीलर देखी नहीं थी कभी, तो पूरी चक्कर लगा लगा के वो गाड़ी को देख रही थी। और जिनकी वो गाड़ी थी वो रिश्तेदार बाहर आए और वो देख रहे थे कि ये चक्कर लगा रही है, देख रही है, तो उन्होंने वहां पे बाकी भी बहुत सारे रिश्तेदार इधर उधर बैठे हुए थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने आके मुंह से नहीं कहा, उन्होंने आके एक इशारा किया, सिर्फ इतना ही इशारा किया कि नो डोंट टच इट। उन्होंने ऐसे किया था, अभी आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आपको ऐसे बता रही हूँ, उन्होंने सिर्फ इतना ही किया, मुंह से कुछ नहीं कहा। लेकिन वो छोटी 4 साल की बच्ची, 4-5 साल की बच्ची समझ गई कि हाथ नहीं लगाना है गाड़ी को। आई केम बैक, वहां से मैं निकली बाजू में, किसी को बताया नहीं क्योंकि वो कुछ इतना ये नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी ली, जब मैंने अपनी लग्जरी कार ली, तब मैंने ये सोचा, मुझे उस टाइम पे याद आया कि उन रिश्तेदार ने मुझे ना कहा था, आज वही गाड़ी, आज मैंने कमाई है, अपने बलबूते पे कमाई है, और इसके लिए I'm a queen of my car, I'm queen of my life and I can enjoy it like this. Friends, ये इस पे बैठते टाइम डर नहीं होता है मुझे कि कौन क्या कहेगा। इसके ऊपर बैठते टाइम मुझे ये होता है कि ये मैंने कमाई हुई गाड़ी है, ये मैंने कमाई है, मैं डिजर्व करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आप काम करते हो, स्ट्रगल्स तो होते हैं, लाइफ है तो स्ट्रगल है, लाइफ है तो अप डाउन्स है, सब कुछ है। लेकिन जब आप काम करते हो ना, और आप सिस्टम फॉलो करते हो, आप प्रॉपर एक्टिविटीज करते हो, आप अपलाइन को फॉलो करते हो, आप केपेबल सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल तो होना
तय ही है। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं? यस। ये मेरा लीडिंग लेडी में से फोटो है। वेस्टीज का जो लीडिंग लेडी बुक है, कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास है। बहुत लोगों के पास होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बुक विच शोज यू कि इस इंडस्ट्री में आपके जितने भी वुमेन्स ज्वाइन करोगे, आप वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ज्वाइन करोगे, तो वो भी एक सपना देख सकती है कि वो भी सक्सेसफुल हो सकती है। So, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। दिस इज वेस्टीज ऑफिशियल लीडिंग लेडी बुक। ये मेरा लीडिंग लेडी बुक में से फोटो है। आपने जो डिसीजन लिया है नेटवर्किंग में आने का, तो वो टाइम पास के लिए तो नहीं लिया होगा, हॉबी करके तो लिया नहीं होगा। आपने कुछ कमाने के लिए, कुछ सोच के लिया होगा, और वो सोच को प्रूफ तो करना पड़ेगा। आपने जो डिसीजन लिया है उसको तो करना पड़ेगा ना, उस डिसीजन को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ही को लोग गालियां देंगे, आप ही को लोग कहेंगे देख मैंने बोला था ना इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम हमारे डिसीजन पे स्टैंड ही नहीं कर रहे, हम हमारे डिसीजन पे खड़े ही नहीं रह पा रहे, प्रूव ही नहीं कर पा रहे। सो ये होने वाला है। सो दिस इज प्रूव योर डिसीजन। ये मेरे इंटरव्यूज है। मराठी जो न्यूज़पेपर है सकाळ, कितने लोग सकाळ पढ़ते हैं? महाराष्ट्र में सकाळ इज वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर। सकाळ में वुमेन्स डे पे इंटरव्यू प्रिंट हुआ था मेरा। डायरेक्ट सेलिंग में वुमेन्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ये इंटरव्यू जब प्रिंट हुआ तो पूरी इंडिया से लोगों के फोन आ रहे थे। जो लोग नेटवर्किंग के बारे में गलत सलत कह रहे थे, जो रिश्तेदार नेटवर्किंग के बारे में अच्छी बात नहीं कह रहे थे, जो रिश्तेदार कह रहे थे कि निर्णय, लोग मुझे फोन करके कांग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि सकाळ में वो इंटरव्यू था। इसके पीछे भी स्ट्रगल है, इसके पीछे भी एक काम होता है, इसके पीछे भी आपको एक्शंस तो लेनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये हमारा एट द एज ऑफ 21 का फोटो है, मैं और संदीप जी है। पहचान में आएंगे नहीं, अभी बहुत अलग हो गए। ओके, दिस इज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सक्सेस एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट। हम हमारी पहली प्रीवियस कंपनी में मीटिंग के लिए गए थे एंड वहां पे हमेशा संदीप जी का एक ही सोच है कि मीटिंग में जा रहे तो फर्स्ट रो बैठना है, बिकॉज बैक बेंचर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जो आगे आके बैठेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो एसोसिएशन में रहेंगे, वो ऑरा में रहेंगे, तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमेशा फर्स्ट रो मेंटालिटी रही है हमारी। हमारे पास इस टाइम पे कुछ भी अचीवमेंट नहीं थी, बट यस वी वर इन फ्रंट रो। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें ये आपको देखना बहुत जरूरी, कुछ फोटोज है, सेमिनार्स है, मीटिंग्स है, अलग अलग एक्टिविटीज की फोटोज है। मैसिव एक्शन इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस। आज आप हफ्ते में एक मीटिंग करोगे और फिर मंथ एंड में आप कहोगे कि कुछ नहीं होता है, प्रेस्टीज में पैसा ही नहीं आता है, नहीं आएगा। एक हफ्ते में एक मीटिंग पे कैसा पैसा आएगा? मैसिव एक्शन लेंगे आप, हफ्ते दिन की 3 से 4 मीटिंग करोगे। सिस्टम भी कहता है कि डेली 3 न्यू प्रॉस्पेक्टिंग होनी चाहिए, डेली 3 न्यू मीटिंग्स होनी चाहिए, तब जाके आप पैसा कमाओगे। तो फ्रेंड्स, ये मैसिव एक्शन है कुछ। इस इंडस्ट्री की बदौलत आज 29 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ। 29 कंट्रीज के लिए तालियां बहुत कम है। यहाँ पे कितने लोग हैंड्स की कितने लोग हैं जिन्होंने 5 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं? वेरी गुड। जिन्होंने 10 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं? सचिन सर, थैंक यू सो मच। कितने लोग हैं जिन्होंने 15 कंट्रीज? वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, 29 कंट्रीज सही में बहुत ज्यादा है। 29 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, 4 गाड़ियां इस बिजनेस से ले चुकी हूँ, अच्छी खासी असेट्स बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स, ये मुझे इस इंडस्ट्री की बदौलत दिया है। एंड फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस इज माई फादर, इज माई पापा। जब मैंने जॉब रिजाइन किया था, माई पापा वॉज द पर्सन हु सबसे सैड थे, सबसे गुस्सा थे, सबसे खफा थे मेरे से कि मीनल, इतनी हमने तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाई, इतना अच्छा एजुकेशन दिया, और आप जाके एक डिसीजन पे जॉब छोड़ देते हो। इतनी बढ़िया जॉब जिसकी वजह से समाज में एक रिस्पेक्ट था,
आपका, हमारा एक रिस्पेक्ट था। आपने ऐसे ही वो जॉब छोड़ दी, किस चीज के लिए छोड़ी आपने? तेल साबुन शैम्पू के लिए, बार बार वही तेल साबुन शैम्पू। तो वो गुस्सा थे, बात कर रहे थे, वो हमारी प्रोग्रेस में खुश थे, लेकिन एक मन में अंदर वो ये था कि जॉब छोड़िए, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की जॉब छोड़िए। और हर बार वो मुझे यही सुनाते कि मीनल देखो अभी 4 साल हो गए जॉब छोड़ के, अभी आप ब्रांच मैनेजर बन जाते, अभी आप जोनल बन जाते, अभी आप डिविजनल बन जाते, ऐसे मुझे बार बार वो अब सुनाते। लेकिन जब वेस्टीज की एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी को लीडर्स जनरली केक कट करने के लिए जाते हैं, तो हमने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि हम अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे केक कटिंग सेरेमनी के लिए। और जब मेरे पापा आए थे केक कटिंग सेरेमनी के लिए और बाकी हमारे लीडर्स के भी पेरेंट्स आए थे, जब पापा आए तो बहुत सारे लोग आके उनको पाँव छू रहे थे, उनसे बहुत बातें कर रहे थे, उनको बहुत कुछ शेयर कर रहे थे। एंड पापा को समझ में नहीं आ रहा था लोग मेरे पाँव क्यों छू रहे आके। चलो उनको लगा कि मीनल के पापा है इसलिए छू रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़े एल्डर के लोग भी आके छू रहे थे और बहुत थैंक यू कर रहे थे पापा को एंड एवरीथिंग। ही वाज सो टच्ड। आते टाइम वो उन्होंने कहा कि मीनल आई डोंट नो आप एग्जैक्टली करते क्या हो, लेकिन आप जो भी करते हो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप एक नोबल काम कर रहे हो। एंड दैट वाज द प्राइड कि उस दिन पापा के मन में जो एक शिकवा था, वो गिला थी कि वो निकल गई। एंड ही वाज हैप्पी कि इस इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है और आज मेरी बेटी ने वो करके दिखाया। सक्सेस विद रिस्पेक्ट इफ यू फॉलो वर्क एथिक्स। ये दिस इज माई हार्ट टचिंग फोटो। आपको इसमें हमारे एमडी साहब दिख रहे हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। व्हाट आर वर्क एथिक्स? बहुत बार कहते हैं कि सिस्टम फॉलो करो, तो सिस्टम क्या होती है? 7 स्टेप्स होते हैं, आपको डेली करने की चीज होती है। एक दिन आपका होगा, आप इस स्टेज पे आओगे। आज आपने मेरी स्टोरी सुनी है जो कहीं ना कहीं वो आपके कोई पार्ट में रहेगी। आज जाते जाते आप इतना ही लेके जाइए साथ में, टेक होम, वर्क एथिक के साथ काम करें और यही सपना लेके जाए कि कल आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल आएगा, जो भी स्ट्रगल होगा, वो अपने डाउनलाइन के साथ मत शेयर कीजिए, वो अपने अपलाइन के साथ भी मत शेयर कीजिए, अपने फैमिली में भी मत बताएं। वो बताने की एक जगह है और वो जगह है ये स्टेज, जहां पे लोग पैसा देके सुनने आएंगे आपका स्ट्रगल, आप कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कैसे गिरे, क्या हुआ, वो सुनने आएंगे पैसा देके। तो आपकी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म है। तो आज के बाद डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ बिल्कुल भी आपका नेगेटिविटी नहीं जाएगा, चलेगा? विद दिस मेरी प्रेयर है आपके लिए कि यस, आप भी एक दिन इस स्टेज पे आए। और जाते जाते अपना ड्रीम शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक छोटा सा ड्रीम लेके जा रहे हैं हम लोग भी। एक ड्रीम है कि मेरे 16 ग्रुप में 1-1 करोड़ रुपए बांटा जाए। वो आने वाला ही है, लेकिन मेरी 16 ग्रुप्स में 1-1 करोड़ बांटा जाएगा। तो कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितना बड़ा इनकम होगा और कितना बड़ा बिजनेस होगा। With this, thank you so much, international businesswoman मीनल खिलाड़े। Wish you well, thank you, wish you well। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सेल्फ रविंद्र शिंदे, और हमारी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो आप स्टोरी सुनने वाले हैं, आपको लगता है यूं ही स्टोरी बनेगी? हेलो, नहीं, ये स्टोरी पहले बन चुकी है, हजारों बार बन चुकी है, बस आप अभी सुन रहे हो। ओके, और इसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क है, इसके लिए बहुत सारे पेशेंस है, इसके लिए बहुत सारा वर्क एथिक्स है, और इसके लिए सबसे मजे की चीज कुछ बड़ा ड्रीम है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज कि इसके लिए बहुत सारा काम है। हेलो, ओके, तभी जाके ये हासिल होता है, तभी जाके ये हासिल होता है। ओके, सो मजे की चीज इसमें ये है दोस्तों, हम जो पैदा हुए थे तो बहुत ही छोटे थे। हेलो, चली, पर 4 साल लगे। पैसा कितना आया पता है? पहले महीने का मेरा जो चेक था वो था 132 रुपीज। हेलो,
पहले महीने का मेरा चेक था 132 रुपया और बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि पैसा तो आया, पहला महीना था, पैसा तो आया। बहुत सारे लोगों का अभी भी ऐसा ही होगा, 100, 200, 500 आया ना। इसके ऊपर मुझे ये पता था कि बहुत सारे जीरो लग सकते हैं। अगर 132 आ सकता है, यस माय डियर, तो यही चीज हुई। पैसा तो आ सकता है, पर कितना आया दोस्तों? 4 साल लगातार में उस जमाने में कम से कम 10,000 हर महीने को डाला करता था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए। आता कितना था? 200, 500, 900, 1200, 1700। 4 साल बाद हमें 27,000 का पहला चेक आया। पांचवें साल में हम 50,000 हमने क्रॉस किया। 5वें साल हमने 50,000 क्रॉस किया। 7वें साल हमने 1 लाख रुपया क्रॉस किया। ओके, सो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, तो ये मारुति हमने ली जब 50,000 का चेक आने लगा। और ये मारुति हम चलाते थे दोस्तों, इसमें जितना सारा बल पड़ा हम सामान भरते थे, काम क्या करते थे, जहां भी जाए ना, जहां जाए जो कुछ सर्विस देनी सब कुछ क्या करते थे। इतनी होम मीटिंग, इतने लोगों मीटिंग, जो चाहिए इतना कुछ क्या करते थे, इतनी मीटिंग क्या करते थे और रात भर गाड़ी चलाते थे। क्यों? मान लीजिए कि कोई आज पंढरपुर में मीटिंग है, अगले 1 घंटे में अखलूज में, अगले 1 घंटे में इंदापुर में, अगले 1 घंटे में बिगोन में, अगले घंटे में बारामती में, और शाम को पुणे में वापस। मान के चले कि बॉम्बे गए तो बॉम्बे आते टाइम पनवेल में कुछ किया, रायगढ़ गए, वहां से कोकण से यहाँ से वापस आ गए। मतलब मान पलापुर गए तो सांगली में मीटिंग, सांगली में कला, कराड़ में मीटिंग, कराड़ में शाम को सातारा में मीटिंग, वापस फंडे में शाम को। मतलब दिन का शेड्यूल ऐसा ही चलता था। अगर ये भी 3 लाख किलोमीटर जैसा कि 2 व्हीलर चली, दिन का कम से कम 100-200 किलोमीटर भगाती थी वो स्प्लेंडर। उसके बाद ये मारुति है ना, कम से कम दिन का 200-250 किलोमीटर चलती थी दोस्तों। क्यों? सपने बड़े थे, बाकी कुछ नहीं। और अपलाइन कभी पंपिंग नहीं करता था। रवि करो, खुद में अगर आग है ना कर गुजरने की, तो कुछ भी हो सकता है। आज लोगों को बोला पड़ता है बाहर निकलो, घर में बैठो मत, बाहर निकलो। मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो घर को छोड़ना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, बिजनेस अपने आप बनता है। हाँ, लोग ना बोलेंगे, उनका तो काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है यार, तुम प्लान दिखाते रहना। ये तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो इस बिजनेस का रूल है। लोग ना कहेंगे, लोगों का ढोल दोनों तरह से बजता है, आपका सही बजना चाहिए। ये सारी चीजें होगी, हमारे साथ हुई, आपके साथ होगी। सो ये 800 है ना, ये भी 3 लाख किलोमीटर चली। चूंकि लाख रुपए अगर इनकम आने लगा ना, उसमें बाद में हमने ये इंडिगो ECS ली। ओके, और ये इतनी भागी, बहुत तेज भागी। और ये गाड़ी आने के बाद हमने बहुत सारे फॉरेन टूर्स किए, बहुत सारे ट्रिप्स किए, रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिला, मान सम्मान मिला। इस बिजनेस में दोस्तों खाली दिवाली बोनस हमने 5-9 लाख रुपए के लिए, और 1.5 लाख ऐसा आता ही था। जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया ना, इससे पहले मैं 2.5 लाख महीने का आराम से कमाता था। और 2.5 लाख जिस महीने में मैंने छोड़ा है, उस महीने का मेरा 2,33,000 रुपए का चेक है। पैसा आता था, इसीलिए और कुछ करने का सोच रहे थे। अबे उसके बाद क्या हो गया? अच्छे सारे देखो, ये जो ट्रिप्स देख रहे हो ना, इतने सारे ट्रिप हुए, पर सबसे मजेदार ट्रिप वो थी जो स्विट्जरलैंड में थी। अगर आप दुनिया में आए हो आदमी बन के, तो आदमी जैसा जियो, आदमी जैसा सपना देखो। अगर कुछ स्वर्ग है तो वो स्विट्जरलैंड में है, ऐसा मेरा मानना है। अगर जिंदा रहना है ना, तो मरने से पहले आप, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं यहाँ की खेती करने वाले। मैं मानता हूं आप खेती बाड़ी बेचो, स्विट्जरलैंड में जाओ, जो आत्महत्या करनी है वहां जाके करो यार। करना है तो, अगर करना ही है तो ओके, क्योंकि धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता, पर उसे देखना चाहिए जिंदा है तब तक। क्योंकि आप पितामह भीष्म नहीं हो। ओके, एक दिन जाने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इससे पहले जियो सीखो, जीना सीखो। ओके, ये बिजनेस आपको सिखाया है, सारी चीजें देगा,
ओके, ये जो ट्रिप है ना, हमने ऑस्ट्रेलिया में एडन विलियम्स के साथ क्रिकेट खेला। ओके, जंगपुर में हमने वो वड़ा पाव भी खाया, गाजर का हलवा भी खाया स्विट्जरलैंड में। ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स मिली। ये ट्रिप की छोड़ो, हमने इतना एंजॉय किया सब कुछ। पर क्या है, ये सारी चीजें जो मिली ना, इससे पहले हम जो स्ट्रगलिंग में थे ना, स्प्लेंडर पे 800 पे जो कि लोग ना बोलते थे, उसमें ज्यादा मजा आता था दोस्तों। वो मजा हमने लिया। क्यों? अगर आप जिंदगी में मजे नहीं लोगे तो आगे जाके कुछ होगा नहीं। आपको मजे करने आने चाहिए, नशे में होना चाहिए। आदमी अगर नशा में है तो कुछ भी कर सकता है। क्या आप नशे में हो? ओके, उसके बाद हम ऐसे टॉप लेवल पे गए, नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ मिला। ओके, सारी चीजें हुई। ओके, इस बुक में आना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी एक्स कंपनी वाले को। और आपको पता है वो गौरव की कंपनी, क्योंकि वो नंबर कंपनी है, आज भी है। पर अगर इंडियन कंपनी यहाँ पे बोलबाला कर रही है तो उसका कुछ तो होगा। ओके, हमको किसी ने प्लान नहीं बताया दोस्तों, हमको किसी ने वेस्टिज के बारे में बोला नहीं, पर हम सर्च किया करते थे कि हमें कुछ और ढूंढना है, ढूंढना चाहिए। और हमने क्या किया, 2019 के एंडिंग में हमने, उसके बाद ये अच्छी खासी बात में हमने क्या की, जैसे कि इंडो के ऐसे भागी ना, हमने क्या किया, तो ये नेक्सॉन ले ली थी ऑटोमेटिक। और सबसे मजे की, कोई भी गाड़ी हमने लोन से नहीं ली। हेलो, ओके, ये नेक्सॉन जो कि 6 महीने भी नहीं चली थी, तब हमारे दिमाग में आता था कि और कुछ देखना है, क्योंकि ड्रीम बिजनेस में आने से पहले ये था मर्सिडीज लेनी है। नेटवर्किंग में हमें यह सिखाया था कि हमें मर्सिडीज लेनी है। हुआ यूं, ये नेक्सॉन लेने के बाद, भागने के बाद हमने ये किया कि और कुछ देखना है। देखना ही है तो इंडियन कंपनी क्यों ना देखे, देखना ही है तो जो लोग वहां पे जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो है जो कि हमें चाहिए। और क्या है ये देखने के लिए हमने हमारे मेंटर को चुना और हम जाके उनको मिले। हमने उनको कॉल किया, हमें सामने किसी भी बंदे ने हमको कॉल करके वेस्टिज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना तो हमने ली, और हम ले भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी लीडरशिप देख के सामने वाले किसी भी लीडर में वो दम कम नहीं था कि हमें कॉल करे, क्योंकि हमारे अंदर वो गट्स थे और है। ओके, सो हमने मिलने के बाद बाली सर को मिले और बाली सर ने ये बताया कि यही कंपनी सबसे बेटर क्यों है, और आगे जाके इसका विजन क्या है, और आगे जाके क्या बनने वाली है, और आगे जाके क्या इसका विजन होने वाला है। ये दूरदृष्टि, ये विजन हमने उनसे सीखा। क्योंकि पिछले लोगों का और कुछ लोगों का पता नहीं, एक्स कंपनी का, वाई कंपनी का, जेड कंपनी का हमें पता नहीं, वहां पे सिक्योरिटी नाम की चीज किसी को पता नहीं थी, और पता होने के बाद अब तक किसी को मिली भी नहीं। यहाँ पे वो हमें सिखा कि यस, बाली सर ये बोले कि मैं नहीं भी रहूं तो भी 50 नहीं 500 साल ये कंपनी इतनी बढ़िया काम करेगी, आपके बच्चों को सिक्योरिटी मिली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सिक्योरिटी वेस्टिज ने दी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि वो गारंटी हम देते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट हमने ऐसा बनाया है। हमने प्लान को, बाकी सारी चीजों को सीखा, देखा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, हमने वो नहीं देखा। देखना है तो प्लान को देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, और उनकी सर्विस को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें काम में आती है नेटवर्किंग में। और ये है सिर्फ इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज के अंदर है। दोस्तों, ये शुरू करने के बाद हमने क्या किया, शुरू करने के बाद हमने पहले महीने में हमें पवन सर छोड़ने को आए थे प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो हमने वहां पे क्या किया, उन्होंने एयरपोर्ट पे कि क्या टारगेट ले सकते हो, सिर्फ पूछा। मैंने बोला परसों तो आपको बताया है पहले दिन, कम से कम आप मुझे 2 महीने का वक्त दीजिएगा। मैं यहाँ पे जो टॉप की लेवल है, जैसे कि आपने कुछ 16 दिनों में किया था, मैं ये 2 महीने के अंदर कर दूंगा, मुझे वक्त दीजिए। बोले ऐसा नहीं कर सकते। अभी उनको पता था, माइंडसेट चेंज हो गया। तो ओके, सो हमने शुरू किया दोस्तों। आने के बाद 2 दिन के अंदर हमने शुरू किया। पहले महीने में हमने 17 दिन में क्राउन अचीव किया। और दोस्तों, तो पहले महीने का मेरा चेक था 2.25 लाख रुपया। ये बड़ी बात नहीं थी। मेरे स्पॉन्सर यहाँ पे बैठे हैं, महेंद्र जी, वो उसी पहले महीने में सिल्वर बने थे। उनका चेक था 1,53,000 रुपया। हेलो, और ये शायद हमारे राजू जी बोले थे कि पहले महीने में सिल्वर का आज तक इतना बड़ा किसी का भी चेक नहीं आया वेस्टिज में।
हेलो, तो पैसा आता है बॉस, निकालना चाहिए, पैसा बहुत है, सिर्फ निकालना चाहिए। दूसरे महीने में मैंने यूनिवर्सल क्राउन किया और 3.25 लाख रुपए का चेक। दोस्तों 6वें महीने में हुआ यूं, क्योंकि वही महीने में वहां लॉकडाउन लगा था, करे क्या, कुछ कर नहीं सकते, वरना तीसरे महीने में यही होने वाला था। क्या देखो, बाकी क्या, हेलो, क्योंकि टारगेट लिया था, हमें ये नहीं पता था कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम यही बोलता था, तू करने वाला है तो मिल, वरना यही से बाय बाय। लोग बोलते लोगों को, यार लोग ना बोलते, मैं लोगों को रिजेक्ट करता था, मैं लोगों को बोलता कि तू मत कर। मैं उस बंदे के साथ करना चाहता हूं चूंकि वो 2.5 लाख 3 लाख का बिजनेस करेगा पहले महीने में, और कम से कम वो डायरेक्टर जाएगा, अच्छा खासा 20 25 30 40 हजार कमाएगा। हमारे जितने सारे, देखो पहले महीने में हमने 9 डायरेक्टर बनाए, दूसरे महीने में हमने 14 डायरेक्टर बनाए, तीसरे महीने में हमने 19 डायरेक्टर बनाए, चौथे महीने में हमने 24 डायरेक्टर बनाए, 5वें महीने में हमने 27 डायरेक्टर बनाए, और 6वें महीने में 29 डायरेक्टर बनाए। और ये सारा खेल लॉकडाउन का था दोस्तों। कुछ हुआ, 6वें महीने में हमने डबल काउंट किया और 4.5 लाख रुपए का चेक। ओके, यही लॉकडाउन ऐसे ही चलता गया। अरे अगले महीने में गुरु कौन सर बोलते थे, पहले वाले ले गए ना बड़े करो। अरे यार मेरे प्रोस्पेक्ट किधर डालू, कुछ पता नहीं था स्ट्रक्चर के बारे में ठीक ढंग से। हमने क्या किया, 15 महीने में हमने डीयू शुरू किया। दोस्तों यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। 15 महीने के बाद डीयू शुरू किया, अगले 2 महीने के बाद हमने सी क्लास मर्सिडीज बेंज ली 60 लाख रुपए की, क्योंकि ड्रीम था। लोग बोलते थे यार लॉकडाउन में, और सिर्फ एक नहीं ली दोस्तों, उसी दिन हमारे स्पॉन्सर मेरे छोटे भाई महेंद्र जी ने 33 लाख की चिप कंपास भी दी, मतलब 1 करोड़ रुपए सिर्फ गाड़ी में लगाया, और वो भी लॉकडाउन में। अब बोलो पैसा नहीं आता, हेलो, ओके। उसी महीने में मैंने दूसरा एक आईडी एक्टिव किया दोस्तों। उस महीने में हमने उनको सिल्वर किया, दूसरी आईडी को मैं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या किया, दूसरे महीने में डायमंड किया, और तीसरे महीने में क्राउन किया। तो हो तो सकता है, हो तो सकता है, कौन बोला नहीं हो सकता, हो तो सकता है सब कुछ, बस करने की चाह चाहिए। क्या आपके अंदर वो चाह है? लोग कुछ तो कहेंगे, क्या कहते हैं लोग, देखो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं क्या बोलता हूं, अब तक इस्तेमाल किए कुछ सस्ते, कुछ हुआ क्या, हेलो। हम क्या करते, उसको कन्विंस करते, यार कन्विंस मत करो, सही ढंग से बताओ तो सही, ओके। आप टीम नहीं दिखाते, अपॉर्चुनिटी दिखाते, लोग क्या करते, प्रोडक्ट दिखाते हैं, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाते। क्योंकि इस बिजनेस में देखो मेरे ख्याल में एक ही चीज आती है, कोई बंदा बोलता है कि यार यहाँ पे पानी का कुआं खोद सकते हो, और यहाँ तेल का कुआं खोद सकते हो, कौन सा कुआं खोदना चाहिए? अरे यार अगर तेल का कुआं खोदते हो ना, तो पानी तो इतने सारे कुएं खुदेंगे, इतने सारे ले सकते, यार पूरा महाराष्ट्र खरीद सकते हो भी, हेलो। तो दिक्कत क्या है, हम क्या करते हैं, पानी के कुएं में, वो भी कहाँ खोद रहे हैं, राजस्थान में, हेलो। तो समझने वाली चीज यही है कि आप अपॉर्चुनिटी को पहले समझो, उसको पहले पिक करो, बाद में सोचो, ओके। अगर धीरूभाई बोल सकता है कि मैं टाई उतार के किसी और के लिए पेट्रोल बेचूं, उससे पहले मैं खुद के लिए बेचूं, तो हमें क्या दिक्कत है यार, हमें क्या दिक्कत है? सिर्फ ये है कि मुझे प्लान समझ में नहीं आया, सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। नहीं तो देखो अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, क्या है, लोग समुद्र में जाते हैं, समुद्र सबके लिए सेम है। कोई जाके वहां पे मोती निकालता है, कोई जाके वहां पे मछली पकड़ता है, और कोई क्या सिर्फ पैंट गीला करके आता है। 80% लोग बिजनेस में आते हैं सिर्फ पैंट गीला करने के लिए। वेस्टिज सबके लिए सेम है, नीना खंडेलवाल को सेम है, पवन मलिक को सेम है, रवि शिंदे को सेम है, महेंद्र सिंह को सेम है, सबके लिए सेम है। आपने देखा उसमें क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। आज आपको वो दिखाई देगा विजन, इसीलिए तो हमने बुलाया है, हेलो, ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैं बोलता हूँ क्या ये आपको अपॉर्चुनिटी,
ये क्या आपकी अचीवमेंट है या आपकी प्रॉब्लम है? अचीवमेंट है तो ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़िया होगा। फिर अगर आप अचीवमेंट नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी का तो सोल्यूशन हमने दिया। हेलो, ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि मुझे समझ में नहीं आया, इसके अपॉर्चुनिटी की क्या गलती, बिजनेस की क्या गलती, वेस्टेज की क्या गलती, अपलाइन की क्या गलती? गलती तो तुम्हारी है। फिर अब समझाओ उसको, क्योंकि मैं ये बोलता हूं जब तक तुम्हें रवि शिंदे नहीं मिले तब तक तू समझ ही नहीं सकने वाला था, क्योंकि तेरा दिमाग कैसे है। क्योंकि आज तक तुझे रवि शिंदे मिले नहीं थे, तो मैं क्या करूं? ये तेरा प्रॉब्लम है। ओके, ऐसे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, इसको फेस करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ये है मैं मेरा बिजनेस करूंगा, वो अपना देखेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम आएंगे, ये फेस करने के लिए आप नहीं हो। आप सिर्फ आपका टारगेट लेने के लिए और आप कुछ करने के लिए हो। क्या आपके सपने साकार करने का बिजनेस है दोस्तों। ओके, वो बिजनेस को समझना पड़ेगा मुझे, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो सिंपल सी चीजें है। क्या है? बहुत सारी चीजें इसमें आएगी जाएगी। ओके, असफलता ही आएगी, क्योंकि ये तो निचोड़ है इस बिजनेस का, ये तो होने वाला है, ये प्रिंसिपल है। क्या अगर मैं माइक को छोड़ू तो गिरने वाला है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। एग्जैक्टली, लोग ना बोलेंगे आप असफल होंगे शुरू में, ये इस बिजनेस की देन है। ये तो आने वाला साथ में। अगर शादी करोगे साली अपने आप आएगी, तो साथ में है ना, तो ये सारी चीजें आएगी। बिजनेस शुरू किया है ना, तो लोग ना बोलेंगे ये साथ में आने वाला है, ये साथ में आने वाला है। सेम समस्या रोज है ना, साथ में आने वाली। फिर शादी नहीं करनी थी अगर बीवी को साड़ी लेनी थी, तो ये साड़ी प्रॉब्लम है तो शादी मत करो यार। समझदार को इशारा काफी है। ओके, सो बिजनेस को समझो। लोग ना बोलेंगे, हमें सिर्फ वो हाँ भरने वाले लोग देखने, और वो कम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? बहुत मिलेंगे यार, बहुत पड़े। अगर इसी बिजनेस को, इसी अपॉर्चुनिटी को हमने 4 साल 5 साल 7 साल पहले किसी ने दिखाया होता सही ढंग से, हमने ना करना ही नहीं था। हमने तो हाँ करना ही था, क्योंकि मुझे पता था मेरी मर्सिडीज वहां नहीं आई, यहां आने वाली है। ओके, इसीलिए तो 17 महीने में ले ली। तो आपकी भी कार आएगी। आपके अगर वो सपने बुने हैं ना, तो उसको डटे रहो, लगे रहो, बस, बाकी कुछ नहीं। पेट मत करो। देखो, जो छेड़ता है ना वो कभी भी नहीं जीतता। ओके, जो पकड़े रहता है ना वही जीतता है। हमें क्या करना है? बस छोड़ना नहीं, बस छोड़ना नहीं, करते रहना, करते रहना, करते रहना, तब तक जब तक आपके अंदर वो सांस है, तब तक। क्या हमारे मेंटोर करोड़ों में कमाते हैं, फिर भी अभी भी मीटिंग करते हैं, अभी भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशा होना चाहिए, वो नशे में मजा है, पैसे में नहीं। शुरू में आपका ठीक है, जिसको नशा, जिसको धुन है ना, वो एंजॉय करेगा, वो मजा लुटेगा। आप ताली मार रहे हो, कोई यहाँ पे सीटी मार रहा है, किसी ने क्या प्रेशर कुकर लाया है और वो बजा रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो नशे में है। दोस्तों देखो, भाषा समझ में आई नहीं आई, दिल की भाषा समझनी चाहिए। Yes. रवि शिंदे की बॉडी लैंग्वेज अगर समझ में आई ना, तो अभी आप न्यूज सुनी जाओगे। क्योंकि काम आसान है। तुम तुम्हारे सपनों के लिए काम कर रहे हो, वही करना है, बाकी कुछ नहीं। कौन आया कौन गया, क्योंकि आया राम गया राम आने वाले। बहुत सारे लोगों ने हमें भी ना बोला, पर हमने प्लान शुरू में ऐसे लोगों को दिखाए। कुछ लोगों को हमने लेट किया, क्यों? क्योंकि अरे गहरे लत्थू गहरे को हमने प्लान दिखाया यार। इस बिजनेस में आने के बाद हमने टाइम की खोटी नहीं की और सही बंदा खाली चुना। गलत बंदे को हमने कभी टाइम नहीं दिया, चाहे वो कितना भी तीर मारा हो, 30 मार का हो। और वैसे बहुत सारे कंपनी वाले आएंगे, बोलेंगे मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था। ओके, जेब में 10 रुपया नहीं, वो बंदा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो शार्प शूटर। ओके, हमें चाहिए वो जो शिवाजी के कुछ वेपन्स लेके, ओके, वो सरदार जो कि कुछ भी हो जाए मैं वो खिंड लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए उससे लूंगा ही लूंगा, वो चाहिए बस। और वो मिलेंगे,
लोग क्या करते देखो, आज की तारीख में इतना बड़ा टीम होने के बाद अगर अंबानी, मुकेश अंबानी शाम को 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग करता है भाड़े और सुबह खत्म करता है 8 बजे। हेलो, इंडिया में नंबर 1 के बावजूद। और हम लोग क्या करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम में करते हो या फुल टाइम में करते हो, जैसे भी करते हो, 9 बजे खाना है और 10 बजे सोना है, ये काहे का बिजनेस? अगर रात के 10 बजे मीटिंग शुरू होती है और वो 2 बजे तक चलती है, इसका मतलब ये सही बिजनेस में हुआ। 2 बजे तक आपका अपलाइन का, आपके डाउनलाइन का अगर फोन बंद है और वो कुछ काम नहीं करता, इसका मतलब यही है कि वो करने लायक नहीं है, और वो करने लायक लोग हमें चाहिए। ओके, यही तो काम है, सही बंदे को ढूंढना, यही तो अपॉर्चुनिटी है। जो ड्रीमर है उसको अपॉर्चुनिटी देना, यही तो इस बिजनेस की देना और काम है। और यही काम बार बार करना, यही काम बार बार करना है। ओके, और यही काम बार बार करोगे, आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेसफुल का कोई मंत्र नहीं है, मंत्र यही है, शुरू किया छोड़ो मत, शुरू किया छोड़ो मत, यही मंत्र है। करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक? जब तक है जान। ओके, सो बिजनेस आसान है, आसान तरीके से किया जाता है और आसानी से ही होता है। ओके, बस ये उथल पुथल आती है जाती है। हम पुणे आए तो स्पीड ब्रेकर आए, ओके आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? लोग वही बैठे थे, उसी को देखते हैं। ओके, मेरा साला ऐसा बोला, और बहुत सारे लोगों को दाजी सलाह देते हैं, दाजी का सलाह कभी मत लेना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, क्या मैं बीवी से पूछ के बताता हूँ, यार तुम्हारी बीवी तुम्हारी इतनी होशियार होती तो क्या तुम्हारी होती? बहुत सारी बीवियां बोलती है, मैं इनको पूछ के बताती हूँ। अगर तुम्हारे उनके इतने होशियार होते तो क्या वो तुम्हारे होते? अरे यार, सपने तुम्हारे हैं। ओके, बिजनेस सिंपल है। ओके, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सामने वाले में वो प्रॉब्लम देखने के लिए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं गए हम, खाली उनके सपने बुनने के लिए गए। हमारे हो सकते हैं तो तुम्हारे भी हो सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर वो गट्स है, तुम्हारे अंदर वो जिगरा है, तुम्हारे अंदर वो मेहनत करने का जुनून है तो। और ये तो वाले है ना, बहुत जगह पे मरवाते हैं। तो ये तो की बात छोड़ दो, इनको मत मिलो। किनको मिलो? जो कि शार्प शूटर है। मार्केट में बहुत यूथ पड़ा है, मार्केट में बहुत ऐसी ह्यूमंस एम्पावरमेंट पड़ी है जिनको की जरूरत है, जो कुछ करना चाहती है, उनको मिलना जरूरी है। ओके, तभी बिजनेस बड़ा बनेगा और जल्दी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा यूथ है, अगर वर्ल्ड का सारा लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि यही यूथ है और यही हमारी देन है और इसको हम क्या कर रहे हैं, और हम बोलते लोग नहीं सुनते। यार किधर भी जाओ मूंगी सर की लोग। ओके, इतना सारा ट्रैफिक है यार, कई कई देशों में तुम्हारे पुणे के अंदर जितनी कार है ना, वहां पे उतने लोग भी नहीं है, और वहां करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं। अगर अंबानी के पास 137 करोड़ का पॉपुलेशन का यूज कर रहे हो और वो अपॉर्चुनिटी है। ओके, अमेजोन के पास 137 करोड़ लोगों की अपॉर्चुनिटी है और वो अपना बिजनेस वहां पे खड़ा कर रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है? हेलो, 137 करोड़। हमारे पास भी वही सेम लोग, क्योंकि हम भी एफएमसीजी में है, हम भी सप्लीमेंट में है, क्योंकि सप्लीमेंट कभी भी लगने वाले, रेगुलर लगने वाले। क्यों? क्योंकि ये तो होने वाला है, कुछ भी करो लगने वाला है, कुछ भी करो जिम बीमारी आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है। ओके, हमारे जेनेटिक रीजंस कुछ ऐसे हैं। ओके, यहाँ पे समस्या कुछ ऐसी है, इसलिए। ओके, कर्नाटका है, इस पार महाराष्ट्र है। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, मेरे घर में, मेरे गांव में जो भाषा बोली जाती थी वो कन्नड़ लैंग्वेज, और मैं एजुकेशन लेता था मराठी। इस तरह से मैंने शुरुआत की मेरी बचपन की जिंदगी। दोस्तों, आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो भी आप यहां पे मुझे सुन रहे हो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ पे रखिए, साइलेंट पे रखिए, जगह पे हिलिए मत।
और यहां पे जो भी होगा इस प्लेटफॉर्म पे आपका पूरा फोकस इस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। और जब भी इस हॉल के बाहर निकलोगे तब आपका हर एक के दिल में इस तरह से होगा, आपका दिल मेरा बदलाव का दिल है, मेरा जो भी सपना है, मेरा परिवार का सपना है, वो सपना पूरा हो सकता है, भरोसा आ जाएगा। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? दोस्तों हिलना मत अभी किसी सीट से, क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन होगा, जो आप दोगे, ग्रेट। पहली बार लॉकडाउन के बाद इतना एक्साइटमेंट आपका देखा, मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हर एक का सपना होता है एमटीएम करना, और वैसे पुणे में पहली बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए वेस्टिज मैनेजमेंट और मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर दीपक नीलेश सर और दीपक मैडम का मैं शुक्रगुजार हूं, और उनके लिए जोरदार तालियां वेस्टिज मैनेजमेंट और और उसी के साथ साथ कितना मेहनत करके देख रहे हो आप नितिन जी कितना कैसे भागदौड़ करते हैं, और सही ढंग से आज ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए नितिन जी और उनका वेस्टिज का पूरा मैनेजमेंट, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है इंद्राज बिंचुरे। जैसे मैंने कहा इस बिजनेस में वेस्टिज में डीयूसीडी हूं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यहां पे एक मैं फार्मर कुटुंब, मेरे पिताजी और माता किसान परिवार से मैं हूं। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि भंडारकोटे गांव में, थोड़ा सा आप सब लोगों को बताना जरूरी है, आप मेरे से बहुत बेहतर लाइफ से आपने बचपन से बड़े हो गए। जब मैं बचपन में स्कूल जाता था दोस्तों, तब 10वीं कक्षा तक मेरे पैर में स्लीपर भी नहीं थे, स्लीपर नहीं थे। मेरे माता और पिताजी और 6 भाई बहन और भाई, इतना बड़ा परिवार था। मेरे घर में काम करने वाले अकेले पिताजी थे, और मैं हमेशा ये सोचता था कि गरीबी कब दूर उठेगी। जब मैं स्कूल जाता था दोस्तों, तब बचपन में आप सब लोग जानते हो, जो हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, दोपहर में छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता था। तब लंच ब्रेक होने के बाद मैं इस तरह से सोचता था कि घर पे जाने के बाद मुझे लंच करने के लिए रोटी है या नहीं है, यह भी मुझे सोचना पड़ता था। वहां से मैं यहां तक आया हूं दोस्तों। और कपड़े की बात करें तो आप सब लोग जानते हो, व्हाइट शर्ट और जो डार्क पैंट, वही एक ही ड्रेस, वही हफ्ते में मतलब 2 ड्रेस, उसको ही वॉशिंग करना, वापस सुखाना, वापस उसको पहना। इस तरह से 10वीं कक्षा तक मैंने एजुकेशन लिया। उसके बाद 12वीं तक मैंने शोलापुर सिटी में आके 2 साल एजुकेशन लिया। और उस वक्त एक बात बताना चाहता हूं, मुझे हमेशा यह लगता था कि कौन से एरिया में जाऊंगा तो मुझे इमीडिएट गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी। जब गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी तो मेरा परिवार को मैं कुछ मैं सपोर्ट कर पाऊं। अच्छा, मुझे परसेंटेज में अच्छे थे 12th में दोस्तों। उसके बाद मैंने ये जो खेती, जो फार्मर की बात की, उसके बाद मैंने 12th के बाद मेरे एक दोस्त ने बोला कि बिंचुरे जी, अगर आप 12th किया है तो आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाओगे तो आपको बेहतरीन जॉब भी मिलेगा, गवर्नमेंट का जॉब भी मिलेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बाहर भी जा सकते हो, गल्फ कंट्रीज में जॉब करने के लिए, ये अच्छा है। दोस्तों केवल मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। फिर भी मैंने ये बोलने के बाद मैंने बोला कि कैसा भी करके 3 साल निकालूं, उसके बाद मुझे तुरंत गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा सैलरी मिलेगी, और उसकी वजह से मेरे परिवार को मैं सपोर्ट कर सकता हूं। ये देखिए मैंने नर्सिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, ग्रेजुएशन होने के बाद हर एक का सपना होता है कि मुंबई ये सपनों की नगरी है। दोस्तों मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल, जो आप जानते हो अच्छी तरह से, बॉम्बे हॉस्पिटल कुछ 8 महीना मैंने काम किया। उसके बाद गवर्नमेंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, शायद पोर्ट का मतलब जानते हो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में? हेलो, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मतलब इतना साहब, बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड जहां रुकती है, बसेस रुकती है, उसको बस स्टैंड कहा जाता है। रेलवे जहां पे रुकती है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जहां पे एयरपोर्ट पे जो प्लेन खड़े कर रहे थे वहां पे उसको एयरपोर्ट कहा जाता है। उसी तरह से जहाज, बड़े बड़े समुद्र में जो जहाज आते हैं,
जहाज खड़े करते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में मैंने जॉब की शुरुआत की। दोस्तों गवर्नमेंट की जॉब तो मिली मुझे, मैं बहुत खुश था। मैं इसलिए खुश था कि गवर्नमेंट का जॉब मिला, मुझे क्वार्टर्स मिला दादर बडाला, हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने के लिए क्वार्टर्स और 8 घंटा नौकरी और गवर्नमेंट का जॉब। बहुत खुश था। दोस्तों शुरुआत हो गई, मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं, जॉब लगने के बाद हर एक को लगता है कि गवर्नमेंट का जॉब मिलना चाहिए। 1 साल 2 साल चला गया, 1 साल 2 साल होने के बाद मुझे इस तरह से लगना शुरू हो गया, अरे ये तो नौकरी करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे मुंबई का वहां का मेरा घर चलाना पड़ता था, उसके साथ साथ मुझे कुछ पैसा मुझे घर गांव भेजना पड़ता था। इसका सीधा मतलब एक सैलरी से 2 घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। दोस्तों तभी एक दिमाग में आ गया, देखता हूं पासपोर्ट निकाल के रखा था। दोस्तों मैं गल्फ कंट्री के मस्कत, सऊदी और ओमान के बॉर्डर पे सलाला करके वहां पे एक सिटी है, वहां जाके मैं बीच में ही लीव डाल के मैं वहां जाकर 4 महीने की नौकरी की। पैसा भी मिल रहा था अच्छी तरह से, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक मेंटल प्रेशर था गल्फ कंट्रीज में। जो फ्रीडम यहां पे मिलता है वो फ्रीडम वहां पे नहीं था। जब भी मेरा घर से कॉल आता था, मेरे फ्रेंड्स लोगों का कॉल आ जाता था, तब वो मुझे बोलते थे विंचुरे जी पूरा दुनिया पैसा कमाने के लिए मुंबई आती है, मुंबई आते हैं, तो आप क्यों इतना पैसा कमाने गल्फ जाए हो, आप वापस आइए। मुंबई ऐसी नगरी है, जो भी आप सपना देखोगे, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहां पे आके जो आपका जॉब चल रहा है उसको कंटिन्यू करिए, देखिए आपकी जिंदगी में क्या होगा। दोस्तों मैंने वापस आ गया। वापस आने के बाद मुंबई पोर्टर्स से, जैसे मैंने कहा कि मुंबई पोर्टर्स, उसके बाद देखिए ज्वाइन किया मैंने, तब मेरे पास 8 घंटे के बाद मेरे पास टाइम बचता था। दोस्तों मैं घर पे चुप नहीं बैठता था, मैं सोशल वर्क करता था वहां पे स्पोर्ट्स क्लब का जनरल सेक्रेटरी बना, कंज्यूमर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी, मतलब इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज में वहां पे करता था। यार आपको फोटो देखने के बाद पता चलेगा, मैं सार्वजनिक गणेश मंडल था वहां पे बड़ा, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब, देखिए बीच में मैं हूं, जो टेबल टेनिस, जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब मुंबई पोर्टर्स का, उसका मैं सेक्रेटरी था, वहां पे एक्टिविटीज करता था मैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स सोशल एक्टिविटीज में कंज्यूमर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी बना था। उसके बाद देखिए मैंने इलेक्शन भी किया था, तभी वहां पे 32,000 एम्प्लॉइज थे वहां पे हमारे मुंबई पोर्टर्स में। कंज्यूमर सोसाइटी का पूरा पैनल मैंने इलेक्ट करके लाया था 1999 में। दोस्तों ये सब कुछ एक्टिविटी कर रहा था मैंने, जो भी आप बोल रहा हूं। तो तभी एक मेरे दोस्त ने कहा, विंचुरे जी आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, लोगों का संपर्क अच्छा है, ये देश के लिए आप काम कर सकते हो। देखो इस देश में अगर आप यहाँ पे बड़ा मुंबई पोर्टर्स में काम कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपका नाम पूरा देश भर हो जाएगा। आपका नाम पूरा इस तरह से, क्योंकि बहुत बढ़िया एक बिजनेस शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग। 99 में मैंने बिजनेस की शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों लोगों को जोड़ना ये बहुत आसान काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता था हार्डली 500 रुपए का प्रोडक्ट देना था, एक फॉर्म भरवा के लेना था। तकरीबन 400 से 500 लोगों को मैं आने वाले केवल 3-4 महीने में मैंने ज्वाइन किया था। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, जोड़ना बहुत आसान है। मैं हमेशा कहता हूं आपको, ज्वाइनिंग इज वेरी सिंपल, केवल 2% का काम है, 2%। लोगों को ज्वाइन करना केवल 2% का काम है। उन लोगों को हैंडल करना, उन लोगों को कामयाब बनाना, उन लोगों को आगे लेके चलना, ये 98% वाली बात होती है दोस्तों, ये 98% वाली बात होती है। अब दोस्तों 4-5 महीने के बाद मैंने बोला मेरे से नहीं होगा। लोग मुझे बोल रहे, अरे सर आप इतने बड़े सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हो, इतने अच्छे आपका लीडरशिप है, आप ऐसा मत काम, नाम आपका बर्बाद मत करो, नाम अच्छा है, इससे ये इसमें इस धमेले में मत आओ, ऐसे बोलते थे। दोस्तों मैंने जब मेरा अप्लाई मुझे कॉल करते थे तब मैं बोलता था मैं बिजी हूं, मैं फोन रिसीव करता, तो कोई मोबाइल भी नहीं था। भाई मैं घर पे कॉल आता तो मिसेस को बोलता था कि मीटिंग ले गया, बोल स्पोर्ट्स क्लब का मीटिंग चल रहा है, यूनियन का मीटिंग ले गया, ऐसा कारण बताता था। आप कभी लोग बताते कि नहीं, ऐसे लोग बताएंगे आपको बिजी हूं, काम नहीं है, टाइम नहीं है, बोलेंगे आपको, फोन रिसीव नहीं करेंगे। ये सारा मेरे लाइफ में हुआ तो आपके भी लाइफ में भी होगा। दोस्तों ऐसे ही होने के बाद